स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, मैंने आपको नेवी एमआर से रिलेटेड पहले पार्टों में बहुत सारे साइंस के प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे साइंस का मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है। तो आपका पहले का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका पहले का राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट हो जाएगा। आपका जो यहाँ पे दिया गया है सुमेथ्रिप्टेन दिया है वो आपका पहले सी आपका राइट ऑप्शन है। का प्रयोग किस में किया जाता है? माइग्रेन के इलाज के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और सी पार्ट आपका राइट है इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्म कोद विधि है? तो इनमें से चार ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। मैं इसका सीधा आपका राइट ऑप्शन बता देता हूँ। दूसरे का आपका ए हो जाएगा, आपको बता दूँ बनाऊँ। दूसरे का आपका राइट ऑप्शन आपका ब्रायोफाइटा हो जाएगा। दूसरा आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे अवयवी श्वसन कहा जाता है? तो तीसरे का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। ऑक्सीजन के बिना श्वसन अवायवी श्वसन कहा जाता है। अवायवी श्वसन पूछा जाए यदि पेपर में आपका कभी, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के बिना श्वसन आपका क्या कहलाता है? अवायवी श्वसन कहलाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, डैश में दिया गया, बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। चौथे का बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो आपका ध्रुवीय संयोजक होता है वो आप थोड़ा और याद कर लीजिए। ध्रुवीय संयोजक बंध में असमान परमाणुओं के बीच बंध का निर्माण होता है, ठीक है। और अब ये यहाँ पे बंद पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है, वो आपका ध्रुवीय संयोजक राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी पार्ट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, पाँचवें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या न्यूट्रॉन की तुलना में अधिक है? तो आपका क्या हो जाएगा इसका? पाँचवें का बी पार्ट। बी पार्ट आपका मैग्नीशियम Mg। और नियॉन की आपकी पता होगा, नियॉन के परमाणु क्रमांक 10 होता है और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। और इन तीनों का आपका 10 से कम ही होता है, इसलिए आपका यहाँ पे तुलना में किसका अधिक है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आपकी 12 होती है और नियॉन की आपकी 10 होती है। तो आपका यहाँ पे सीधा सा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि नियॉन की आपकी 10 होती है परमाणु संख्या और मैग्नीशियम की 12 होती है। तो आपका यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब इनको जो बैक्टीरियल होता है वो आपका जल जनित रोग होता है, हैजा का जो कारण बन जाता है, बैक्टीरियल राइट ऑप्शन बी पार्ट। अब यहाँ पे सातवें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुँचा सकती है? आर्सेनिक, क्रोमियम या C4H8 या CH4 मेथेन होता है जो। तो आपका सातवें का क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन डी पार्ट। डी पार्ट आपका मेथेन होता है जो, इसको सूत्र होता है CH4 होता है आपका। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और जैसे कि ओजोन परत के नुकसान पहुंचा सकता है मेथेन, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट दिया गया आठवां नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया था? इन चार ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लॉर्ड कैवेंडिश थे, इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया था? ये आपका है, तो इन्होंने दिया था लॉर्ड कैवेंडिश ने। और इसका सूत्र आपको पता होगा, F बराबर होता है कैपिटल का F बराबर G कैपिटल का, M1 स्मॉल में होता है, M1 M2 स्मॉल में होता है, अपॉन में R² स्मॉल में होता है। जो आपका कैपिटल F बराबर कैपिटल G और आपका M1 M2 आपके द्रव्यमान होते हैं, R त्रिज्या होती है और आपका G होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो आपका ए पार्ट इसका राइट है। जिस ए पार्ट इसका राइट, इसका मेथेन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है कि पूछा गया इसमें, और आपको एक ये भी मैं बता देता हूँ कि आपका जो जी होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, उसका आपका यदि इसका कभी मान पूछ ले, या तो आपका मान कभी कभी सवाल में दिया जाता है या तो आपका आप पूछ ले, तो आप इसको याद कर लिए 6.67 × 10⁻11 होता है। और M3 होता है बट्टे किलोग्राम होता है, और ये होता है आपका सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा इसको आप। और इसको आप अब आपका यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, द नवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अब केंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है। अब केंद्रीय बल होता है, उसके द्वारा आपका कार्य कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य इकाई। तो यहाँ पे आपका नवे का क्या हो जाएगा?
9वें का आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। जब भी अपकेंद्री बल की बात कही जाए तो आपका जो उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है अपकेंद्री बल द्वारा, उसके द्वारा यदि कार्य पूछा जाए तो आपका वहाँ पे शून्य हो जाएगा। अपकेंद्री बल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल बल होता है। तो यहाँ पे और आपका एक अभिकेंद्री बल भी होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, याद रखिए। यहाँ पे पर अपकेंद्री बल है तो शून्य हो जाएगा आप इसका। और यहाँ पे आपका दिया गया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पट्टी पट्टिकाड़ू प्लेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो 10वें का क्या हो जाएगा आपका? डी पार्ट राइट हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। इसका जो डी पार्ट है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है 11वां क्वेश्चन, डैश दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। तो 11वें का राइट ऑप्शन है ए पार्ट हो जाएगा, मोलस्को। मोलस्का है जो आपका वो राइट हो जाएगा, ये पार्ट आपका राइट है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? तो 12वें का क्या हो जाएगा आपका? तो आपको 12 सी हो जाएगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल का सूत्र आपको पता होगा, T/2 पर रूट में L/g।